2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव और हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में बड़ी टूट हुई है। कृष्णमूर्ति हुड्डा ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ मंगलवार को कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर दीपक हुड्डा और इंटरनेशनल महिला बॉक्सर स्वीटी बुरा भी बीजेपी में शामिल हो गए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कृष्णमूर्ति हुड्डा को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी में कांग्रेस की तरह परिवारवाद नहीं है और आने वाले चुनाव में कांग्रेस की हार तय है। रोहतक जैसा स्थान जहां निजी सदस्यों को परिवार मान करके और एक परिवार आगे बढ़ रहा था, वहां अब ये परिवार निजी सदस्यों का परिवार नहीं, कार्यकर्ताओं का परिवार बन के चलेगा। और कृष्णमूर्ति हुड्डा जैसे आदमी जब रोहतक में इसको पलटा लगाने के लिए अब आ गए हैं, तो परिवारवाद जो वंशावली है वो नहीं चलेगी। अब इस रोहतक के अंदर राष्ट्रीय विचार ये उत्पन्न होकर के आगे बढ़ेगा और इसका परिणाम बहुत दूर नहीं, अभी महीनों में ही मिल जाएगा। दरअसल कृष्णमूर्ति हुड्डा कांग्रेस से लंबे समय से नाराज चल रहे थे। उन्होंने बीजेपी का दामन थामते ही कांग्रेस को घेरे में लिया। हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस में सब ठीक नहीं है। साथ ही उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये चेतावनी दे डाली कि आने वाला चुनाव कांग्रेस के लिए घातक साबित होगा। कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। जो कांग्रेस इंदिरा जी के वक्त की कांग्रेस थी या राजीव जी के वक्त की कांग्रेस थी, वो कांग्रेस नहीं रही। जो काम करने वाले लोग हैं उनकी कोई कीमत नहीं है, जिनके साथ लोग हैं उनकी कीमत नहीं है, जो खुशामदी लोग हैं उनको आगे बढ़ावा मिल रहा है। और अब तो कांग्रेस पार्टी ने टोटल सरेंडर कर दिया बाप बेटे के सामने। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उसके बेटे दीपेंद्र के सामने सरेंडर कर दिया। तो उसके विरोध में हम लोग आज यहाँ आए, हजारों की संख्या में, कई हजार लोग थे आज। और स्वयं आप सब लोग हैरान होंगे, इतनी बड़ी संख्या में गढ़ी सांवला कलोई से लोग आए हैं। और उन्होंने ये निर्णय किया है कि आने वाले टाइम में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे। आने वाला टाइम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए और उनके बेटे के लिए बड़ा घातक होगा। बाप बेटा दोनों को पिछली बार भी हराया था, इस बार फिर हराएंगे। कृष्णमूर्ति ने कहा कि वो पीएम मोदी के कामों से प्रेरित होकर बीजेपी में आए हैं और पार्टी जहां से कहेगी वो वहां से चुनाव लड़ेंगे। आप चुनाव लड़ना चाहते थे, कह रहे थे इसमें चुनाव लड़ना। मुझे चुनाव लड़ने का कोई शौक नहीं है। अगर पार्टी मुझे चुनाव लड़ाएगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। कृष्णमूर्ति हुड्डा साल 1991 में किलोई विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक चुने गए थे। इसके बाद से वो हरियाणा की भजनलाल सरकार में श्रम मंत्री रहे। बाद में जब पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल ने हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी का गठन किया, तब वो जनहित कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। बाद में उन्होंने जनहित कांग्रेस भी छोड़ दी और दोबारा कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। शुरुआत में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कृष्णमूर्ति हुड्डा के बीच मतभेद रहे। फिर वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ रहे, लेकिन कुछ समय बाद फिर से दोनों के बीच अनबन हो गई और कांग्रेस पार्टी में ही रहकर कृष्णमूर्ति ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जमकर विरोध किया। आपको बता दें कि कृष्णमूर्ति हुड्डा और दीपक निवास हुड्डा नेता प्रतिपक्ष और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विधानसभा क्षेत्र किलोई से है। अब देखना ये है कि क्या बीजेपी किलोई से कृष्णमूर्ति हुड्डा को भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ उतारेगी या एक नए चेहरे दीपक हुड्डा को मौका देगी। चुनाव आज तक।